हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार। फिर से इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख। हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार और इस वीडियो में फिर से आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हमें निकालना है और क्या हमें गिवन है। हमें दिया है कि चक्रवर्ती ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर है जो हमारी दर क्रमश 4%, 5% वार्षिक है। इसका मतलब उत्तरोत्तर का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक साल के बाद दूसरे साल की। मतलब हमें फर्स्ट ईयर में जो हमारी जो हमारी परसेंट रेट है वो कितनी है, 4% है। और सेकंड ईयर में हमारे पास क्या रेट है दोस्तों, 5% रेट है। ठीक है। और हमें क्या कहा उसने, 2 वर्ष का मिक्स धन निकालना है हमें, जिसका प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 2500 गिवन, 25,000 गिवन है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, पहले साल में तो हमें 4% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 4%। अच्छा, इसको आपको ना अंडरस्टैंडिंग समझनी है कैसे करना है। अगर हमें इस 25,000 का 10% निकालना हो तो लास्ट से ना एक डिजिट को हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा 10% होता है। जैसे 10% निकालने के लिए लास्ट से एक डिजिट को हटाओ, कितना बचा, 2500 बचा। लेकिन हमें क्या निकालना, 4%। तो इसके लिए हमें 1% को निकाल के 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 1%, जैसे यहाँ हमें 10% निकालना है तो एक डिजिट को छोड़ा हमने। अगर 1% को निकालना हो तो 2 डिजिट छोड़ने हैं, 2 डिजिट के बाद क्या बचा, 250। इसका मतलब 1% तो हमारा होगा 250। तो 4% कितना होगा, 4 से गुणा करो 250 को तो कितना आएगा, 1000, 1000 हमारा। तो पहले साल में तो हमें क्या मिला दोस्तों, पहले साल में हमें क्या मिला, यहाँ पर 1000 ब्याज मिल चुका है। अब बात करेंगे दूसरे साल में। दूसरे साल में कितना मिलेगा अब हमें, 5%। तो हमें पता लगा था कि 1% कितना है, 250 है। तो 5% कितना होगा, 250 का 5 गुणा कितना होगा, 1250 होगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है ना, हमें ट्री मेथड का यूज करना है। ट्री मेथड, ये हमें क्या मिला दोस्तों, फर्स्ट ईयर में मिला, ये हमें सेकेंड ईयर में मिला। ठीक है। अब बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल पे सेकंड ईयर में इतना ब्याज मिला, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज मिला था उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो फर्स्ट ईयर में हमें क्या मिला ब्याज, 1000, इस पे भी तो हमें 5% ब्याज मिलेगा सेकंड ईयर में, इस पे भी मिलेगा 5%। तो इसका 1% कितना है दोस्तों, देखो 10 है, यहाँ से 2 डिजिट को छोड़ दोगे तो 10 आया। तो 1% 10 है, तो 5% कितना होगा हमारा, 50 होगा। तो सेकंड ईयर में इतना ब्याज मिलेगा और फर्स्ट ईयर में इतना ब्याज मिलेगा। इन सभी को ऐड कर लो, 1250 प्लस ये कितना होगा, 1300 होगा। और फर्स्ट ईयर का ब्याज है 1000, तो कितना होगा, यहाँ से 2300 हमें ब्याज मिल चुका है। हमें पूछा है उसने मिक्स धन। मिक्स धन में हमें प्रिंसिपल को भी ऐड करना है। 25,000 में अगर हम 2300 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 27,300 आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक, ठीक है दोस्तों, तो 80,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में इतना रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें गिवन है प्रिंसिपल कितना है आपका, 80,000 गिवन है प्रिंसिपल। लेकिन जो हमारा कंपाउंड हमारा जो बना ना मिक्स धन, वो कितना बना यहाँ पर, 92,610 बना। यहाँ से आपको डायरेक्ट चेक कर लेना है कि ब्याज टोटल कितना है। ब्याज टोटल आपका 12,610 है। उसने हमसे क्या पूछा है कि कितने टाइम के बाद। अगर रेट आपका कितना है, 10% है, तो आपको अंदाजे से भी ये क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, रेट अगर आपका 10% है और उसने कहा अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में आपको रेट का हाफ कर लेना होता है, 5%। अर्धवार्षिक, अब ये जो रेट था 10%, ये 12 महीने के लिए लगता था, 12 मंथ के लिए। लेकिन जो 5% होगा इसका अर्धवार्षिक, वो लगेगा 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ का आपको 5% ब्याज लगाना है। ठीक है। तो 80,000 का 5% कितना होता है, 80,000 का आपको बताया था ना, 1% क्या आएगा, 2 डिजिट को छोड़ देना है लास्ट से, तो 800। 800 कितना है आपका, 1% है। तो 5% कितना होगा, 8 5 40, 4,000 होगा।
तो फर्स्ट ईयर में तो आपको मतलब 6 मंथ, शुरू के 6 मंथ में कितना मिला आपको 4000। अगले फिर 6 मंथ की बात करें अगर हम, तो फिर से आपको 4000 मिलेगा। ठीक है, 8000 आपको कितना ब्याज बनाना है, टोटल 12000 के नियर बाय जाना है। अभी तो 8000 पे आए ना आप, तो 6 मंथ एक और ऐड कर लेते, फिर से आपको 4000 मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पर बात की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इस 4000 का इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा सेकेंड ईयर में। तो 4000 पे 5% का ब्याज कितना बनेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, 40 4 पंजे 20, 200 रुपये यहाँ मिलेंगे। अब थर्ड ईयर में आपको इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, और ये तो आपको प्रिंसिपल पे मिल चुका है। तो 4000 का कितना होता है, 200 होगा। इस 4000 का फिर मिलेगा, ये फिर 200 होगा। इस 200 का 5% कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। ठीक है, 10 होगा। अब ये टोटल आपका ना, ये सारा ब्याज है आपका टोटल। इस ब्याज को अगर आप, अच्छा उसने क्या पूछा हमसे, कितने समय में इतना हो जाएगा, चेक कर सकते हो आप। 4 या 12,000 तो ये हो चुका है आपका, और 600 ये हो चुका है आपका, और 10 ये हो चुका है। देखो 12,610 आ चुका है। तो ये ऐसे कितने मंथ लगे आपको, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 18 मंथ। इसका मतलब 1.5 साल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 1.5 साल के अंदर आपको 80,000 का 92,610 मिलेगा। तो ऐसे करके आप ना अंदाजे से भी निकाल सकते हो कि कितना कितना करके। अच्छा, यहाँ पर 3 मंथ पे क्यों एंड किया था, क्योंकि हमारा 12,000 तो बन चुका था ना 4,000 से, लेकिन कंपाउंड की वजह से कुछ 610 और ऊपर चला गया। अगर आप चौथा मंथ ऐड करते तो 4000 फिर से मिलता है यहाँ पर। 4000 मिलने के बाद कितना होता है, 4 चौके 16, 16,000 तो 12,000 से अबव जा रहा था। तो इसी वजह से हमने 3 मंथ पे ही ट्रायल किया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को। कितने समय में 64,000 है, आपका प्रिंसिपल कितना है, 64,000 प्रिंसिपल है आपका ये। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज से कितना होगा वो, 68,921 होगा। कितना बना आपका ब्याज, 4,921 बना। आपको ना ये बनाना है कितने साल में बनेगा, और उसने क्या कहा, 5% वार्षिक ब्याज दिया उसने। ये कितना है, 12 मंथ के लिए दिया ना आपको। लेकिन एंड में उसने कहा कि जो ब्याज होगा वो आपका अर्धवार्षिक होगा। इसका मतलब 12 मंथ से 6 मंथ पे जाने के लिए जो आपकी परसेंट है उसको हाफ होना पड़ेगा। ठीक है, 5% का हाफ। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो शुरू के 6 मंथ में कितना ब्याज मिलेगा इस पर। आप यहाँ से देखो, अगर 2 जीरो को लास्ट से छोड़ते हो, 640 बना, ये 1% है। ठीक है दोस्तों, ये 1% है। तो इसका हाफ कितना होगा, 1%। अच्छा, ये 640 कितना है इसका, आपका 640 तो 1% है। हमें कितना निकालना है, 2.5%। 640 1280 और 320, 1280 में 320 जोड़ोगे तो 0 0, 3 4 5 6, 1600 आ चुका है दोस्तों। 2.5% आपका 6 मंथ में। फिर से अगले 6 मंथ की बात करेंगे, 1600 फिर से मिलेगा आपको ना, इसके नियर बाय जाना है। फिर 6 मंथ की बात करोगे तो 1600 फिर से मिलेगा। आपको पता लगा कि यहाँ तक आने के लिए इतना बन चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से 121 यहाँ से मिल सकता है हमें, अंदाजा लगा के ना। आप इसको 1.5 साल लगा सकते थे, आंसर राइट। आप निकाल भी सकते हो इसको। देखो ये तो प्रिंसिपल पे मिला, अब इस पर सेकेंड ईयर में इस इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5%। तो 1% तो 16 है, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 फिर से यहाँ मिला 2.5% इसका। अब थर्ड ईयर में इस पर भी मिलेगा और उस पर भी मिलेगा। पहले इस पर निकाल लेते, 40 ये रहा, इसका 40 आएगा यहाँ पर, और इसका क्या 2.5%। 1% इसका कितना है, 0.40 है, 1.20 आएगा 2.5%। ठीक है, नहीं एक आएगा दोस्तों। ठीक है, एक आएगा। तो इसको ऐड करो, 4 या 12, 12 120 तो ये आया, और एक वो कितना आ गया आपका राइट आंसर। तो इसका कितना आया, 6 6 मंथ करके 3 कम इसके वो बने आपके पीरियड,
तो 1.5 साल के अंदर आपको 64,000 से इतने रुपए बढ़ेंगे आपके ब्याज लगकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना उतने ही बाद मल्टीपल होता जाएगा। जैसे उसने क्या कहा, 3 ईयर में अगर आपका प्रिंसिपल है तो 3 ईयर के बाद वो क्या हुआ, 3 मल्टीपल होगा अपने का। अगले 3 ईयर के बाद वो फिर से अपना 3 गुना होगा, इसका 3 गुना कितना होगा, 9 मल्टीपल। अगले 3 ईयर के बाद फिर से इसका 3 गुना कितना होगा, 27 कितना होगा। तो उसने क्या पूछा, 9 गुना कितने साल में होगा, 3 साल ये लगे 3 साल ये लगे, 9 गुना हो चुका है। तो टोटल 6 साल के बाद वो अपना कितना होगा, 6 साल के बाद 9 गुना हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछता कि 27 गुना कितने साल में होगा, तो 9 साल में होगा दोस्तों, 9 साल में वो अपना 27 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को का, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल काम की। जैसे ए की बात करेंगे अगर हम, तो वो 7/10 भाग किसी भी काम का 15 दिनों में कर सकता है। तो पूरे के पूरे एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो 15 से ना इसको इनवर्स करके मल्टीपल करना है, 10/7 कितना आएगा, 150/7 आएगा। अब बात करें बाकी बचा हुआ काम कितना है, और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब बात करेंगे हम, बचा हुआ काम बी की सहायता ली ए ने, तो 3/10 बचा हुआ काम था वो 4 दिनों में खत्म करेगा। तो पूरे एक काम को कितने दिनों में करेगा वो, इसको इनवर्स करके मल्टीपल, 4 गुणा 10 40/3। पूरा एक काम ए प्लस बी तो करते हैं इतने दिनों में, और ए अकेला करेगा इतने दिनों में। अब इसको ठीक करके लिख लेते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो 150/7 और ए प्लस बी 40/3। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। एलसीएम कैसे होगा, नीचे वाले का तो एचसीएफ आएगा, 7 और 3 का एचसीएफ क्या होता है, 1। 150 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 345, 600 होगा दोस्तों उसका एलसीएम। ये डायरेक्ट कैसे निकालना है, इन 40 और 50 में से सबसे बड़ा चेक करो कौन सा होता है, तो 150 इनमें सबसे बड़ा है। 150 का ऐसा मल्टीपल चेक करना है जो 40 से भी डिवाइड हो। 150 का अगला मल्टीपल होगा 300, 40 से डिवाइड नहीं है। अगला मल्टीपल होगा 150 का 450, वो भी 40 से मल्टीपल नहीं है। अगला मल्टीपल है 600, वो 40 से मल्टीपल है या डिवाइड है, डिवाइड चेक करना है हमें। तो यहाँ से 600 आया इसका एलसीएम। अब एलसीएम जो हमारा आएगा वो होगा टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो इसका एफिशिएंसी कैसे आएगी, टोटल वर्क को डे से मल्टीपल कर देना है ऐसे, 28, मतलब ए एक दिन में 28 काम करेगा। और 600 को अगर हम 40 बटे इससे डिवाइड करें, 4 से कितने जाएगा, 15 पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 या 45, 15 या 45। ए और बी एक दिन में 45 काम करते हैं। तो ए एक दिन में 45 करते हैं, तो 600 काम को कितने दिनों में करेंगे ए बी, यही हमसे पूछा गया है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये बताओ कि 45 काम को वो एक दिन में करते हैं, तो 600 काम को कितना करेंगे। 600 को अगर हम डिवाइड करें टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी से, जिसके दिन निकालने होते हैं उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करें, तो क्या आएगा, 5 निम, ये 12 पे जाएगा, 3 तिया 3 चौके पे जाएगा, तो क्या आया, 40/3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40/3। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे। इनमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।